जब करबला में इमाम हुसैन शहीद हुए तो आपकी ज़ाहिरी उम्र मुबारक 57 बरस थी। 57 बरस थी। ये मुहर्रम में शहीद हुए, शाबान में 58 बरस होनी थी, यानी अभी 4-5 महीने बाकी थे 58 बरस होने। 57 बरस से कुछ ज्यादा महीने आपकी उम्र थी। अब ये बुजुर्गान बैठे हुए ना, यहां से लेकर आखिर तक जवान भी बैठे हुए, मुझ समेत, चाहे तो मुझे बुजुर्ग समझें चाहे जवान समझें, जितने बैठे हुए। 57 बरस इमाम की ज़ाहिरी जिंदगी, शुरू के 10-15 साल हम निकाल देते हैं, चाहे ज़ाहिरी तौर पर बचपन का जमाना था, 10-15 साल हम माइनस कर देते हैं, तो 40-45 साल बचते हैं ना बाकी। अब सवाल करते हैं कि 40-45 साल की ज़ाहिरी जिंदगी में मुझे और आपको इमाम हुसैन के कितने वाक़यात आते हैं? खामोशी है ना, क्योंकि हमें नहीं पता है। हम गिनने बैठे हैं 10-12 से वाक़यात ज़्यादा हमें आएंगे ही नहीं। ईद पे दर्जी कपड़े लेके आ गया, कंधों पे सवार हो गए, मिंबर पे किसी को देखा, ये बचपन के वाक़यात हैं, या इसके फौरन बाद हमें करबला में हुसैन मिलते हैं? ये दरमियान में इमाम हुसैन कहाँ थे? ये दरमियान में क्यों जिक्र नहीं मिलता? भाई दरवाजा सैयदा का जला, उसके बाद से अहले बैत का दिन खत्म हो गया। फिर कब मिला? इमाम अली हमें नजर आते हैं कूफे में, इमाम हसन नजर आते हैं मदीने में जहर खाते हुए, इमाम हुसैन मिलते हैं करबला में। ये इस दौरान में ये अफराद कहां चले गए थे? इनका जिक्र क्यों नहीं मिलता? अब जुमला सुनिए, क्या वजह है? वजह यह है कि एक सोची समझी घिनौनी शैतानी साजिश की वजह से जुम्मे के खतीबों को, वाइजीन को, जाकिरों को, खुतबा को, उलमा को मजबूर किया गया था कि वो मिंबरों से जिक्र अहले बैत ना करें, उनकी तारीख ना बयान करें। हमारे यहाँ उर्दू में कहावत है, आंख ओझल पहाड़ ओझल। आप पहाड़ की तरफ से रुख फेर लेना तो पहाड़ नजर नहीं आएगा आपको, इतना बड़ा पहाड़ होता है। आप आंख बंद कर ले, पहाड़ नजर आना बंद हो जाएगा। तो इंसानी फितरत ये है कि अगर उसके सामने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ हो, आंख बंद करे तो नजर नहीं आता है। तो सोचें कि एक तवील अरसे तक साहिबाने मिंबर और मेहराब को मना किया गया, खबरदार आले मोहम्मद का जिक्र न करना। यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बाद भी, आले मोहम्मद के दर के गदागर होने के बाद भी, हमारे पास इन हस्तियों का ज्यादा फजाइल का तज़किरा नहीं मिलता है। हम कोई नई चीज पढ़ना शुरू कर देते हैं, लोग कहते हैं ये कहां से पढ़ के आए हैं, हमने सुना नहीं था इससे पहले। यानी हमारे जहन कोई नई बात सुनने को गवारा नहीं करते, तैयार नहीं होते। अलमिया यह है कि पुराने जमाने के शैतानी टोले ने यह साजिश रचाई थी कि मिंबर और मेहराब से आले मोहम्मद के जिक्र को दूर कर दिया जाए। यही वजह है कि आज उसकी सजा हम भुगत रहे हैं कि हम आले मोहम्मद के मानने वालों को भी नहीं पता कि ये दरमियान में 40 साल हुसैन कहां चले गए थे, इनके वाकयात और मौजूदात कहां चले गए थे। हुज्जत खुदा भी है, मासूम भी है, इमाम भी है, सब कुछ है, साहिब मौजूदा है, साहिब करामत है। इनके दरवाजे पे सितारे होते, इनके दरवाजे पे फरिश्ते गदागर बन के आते रहे, ये इशारा करते थे, दिन रात और रात दिन बन जाता था। लेकिन ये सब कुछ या बचपन में है या दरमियान की आखिरी उम्र में है। दरमियान में जो जमाने के वाकयात गायब किए गए तो वो एक शैतानी और बनी उमैया की साजिश थी। तो जो अफराद भी रूए जमीन पे कहीं भी जिक्र कर रहे हैं, ये तो हमारा अपना इदारा है ना, ये तो हम यहाँ पर खुल के जिक्र अहले बैत कर रहे हैं। लेकिन इस चैनल के जरिए, इस वेबसाइट के जरिए ये लाइव जो सुन रहे हैं, हजारों लोग देखते हैं, इन सब से बस एक गुजारिश है, खुदारा अब वक्त बदल गया है, लेकर नहीं आ रहे। अपनी मजलिसों को मिंबर और मेहराब के, साहिबाने मिंबर और मेहराब को खुल के आले मोहम्मद के फजाइल बयान करने दो, ताकि इन्हें पता चले कि ये जिन्हें अपना मानते हैं वो 2-4 फजाइल वाले नहीं है। कायनात बन बन के तबाह होती रहे, आले मोहम्मद के फजाइल खत्म नहीं हो सकते हैं।